साइड हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मरहबा, मुबारक हो। ऑल इंडिया बज़्म गुलज़ार मिल्लत का ये जश्न, जश्न अकीदत व मोहब्बत अपने आखिरी मरहले पर है। थोड़ा आप हज़रात बैठ जाइए, बस 2 मिनट में भी सलातो सलाम शुरू हुआ। बैठ जाइए, बदनज़मी हो जाएगी। आप लोग खड़े रहिए, स्टेज से बैठ जाएं। हज़रात, चूंकि हजरत अल्लामा मुजीब अली रज़वी साहब क़िबला खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान, चूंकि इस वक्त हजरत की तबीयत नासाज है, इंशाअल्लाह ताला फिर इसी स्टेज पर हजरत की तकरीर एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे उन्वान के तहत इसी ऑल इंडिया बज़्म गुलज़ार मिल्लत के बैनर के नीचे इंशाअल्लाह जरूर सुनी जाएगी। ये वो शहरुल बयान खतीब हैं कि निकात और न जाने कैसे कैसे खिताबत की खसाइस अल्लाह ताला ने इन्हें अता फरमाए हैं। और फिर हजरत मौलाना फैजाबाद से जो तशरीफ लाए थे, मौलाना जाहिद अली साहब, ये हजरत सरकार गुलज़ार मिल्लत के फैज याफ्ता, और ये सारे सरकार ताज शरिया और बारगाह इस्माइली के असीर जो यहां खड़े हैं। इजाजत हो तो एक बात सुना दूं आपको, दिल पे हाथ रख के सुनना। दिल पे हाथ रख लो। और हजरत तशरीफ रखते हैं मसौली शरीफ, इसमें बहुत सारे लोगों ने हाजिरी दी होगी, मुझे भी वहां की आबला पाई का शरफ हासिल है। मसौली शरीफ में जहां बहुत बड़े बड़े मशाइख हैं, वहीं हमारे ससुराली रिश्ते से एक शेख वहां आराम फरमा है, हजरत सैयद शाह अब्दुल बारी अलैहि रहमतु व रिज़वान, जो हजरत के दादा हुजूर शहबाज़े विलायत हजरत सैयदी सरकार हबीब मियां अलैहि रहमतु व रिज़वान के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं। बहुत दिल पे हाथ रख के सुनना। बसौली शरीफ में हजरत की खानकाह मुबारका से मुत्तसिल उनकी वो चिल्लागाह है, जिस चिल्लागाह में आप मुराकिब रहे, मुराकबा किया, मुजाहिदा किया, इबादत की, रियाजत की, और न जाने किन किन आलम से गुजारा हजरत शहबाज़े विलायत ने हजरत सैयद शाह अब्दुल बारी अलैहि रहमतु व रिज़वान को। ये तो गुजारने वाला जाने और गुजरने वाला जाने कि पहुंचाने वाले ने किस मकाम पर पहुंचाया और पहुंचने वाला जाने के किस मकाम पे वो पहुंचा। थोड़ा सा सुकूत अख्तियार करो, मैं जो सुनाने जा रहा हूं वो सुनो। खामोशी अख्तियार करो बेटा, 2 मिनट। बहुत बड़ा जौहर आपको मिल रहा है हजरत सैयदी सरकार गुलज़ार मिल्लत के वास्ते से। ये ऐसी अजीम नेमत है कि ये समझिए कि वक्ती तौर पर मेरे लिए ये इशारा है हमारे मशाइख का और सरकार मसौली का इशारा करम है, जिसे मैं इसे आप तक पहुंचा रहा हूं। हजरत सैयदना सरकार गुलज़ार मिल्लत के दादा हुजूर हजरत सैयद शाह अब्दुल बारी अलैहि रहमतु व रिज़वान को करीब बुलाते हैं, बैठाते हैं साथ में, और इरशाद फरमाया, शाह साहब मैं हज्जे बैतुल्लाह को जाना चाहता हूं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक शहबाज़े विलायत अपने मुरीदो खलीफा से ये अर्ज कर रहा है, ये गुजारिश कर रहा है, और बड़े ही अदब के साथ, बड़ों की बात बड़ी होती है। इरशाद फरमाया कि हुजूर सैयद हबीब मियां साहब अलैहि रहमतु व रिज़वान ने कि भाई शाह साहब मैं हज पे जाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस सिलसिले में हमारी मदद फरमा दीजिए। तवज्जो है आप हजरात की, उलमाए किराम इसे गौर से सुने, बड़ी रूहानी बात है।
और हजरत सैयदे गुलजार मिल्लत का मकाम इससे समझ में आएगा आपको। हम लोगों के बस का नहीं है कि हम अपने अल्फाज की रवानी के साथ किसी का तारुफ करा सकें। फरमाया आपके दादा हुजूर ने जो शहबाजे विलायत हैं, जिनकी विलायत के डंके हफ्ता आसमान में बज रहे थे, अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, शाह साहब मैं हज पे जाना चाहता हूं, आप जरा हमारी मदद फरमाइए। आंखों में आंसू आ गए, पैरों पे हाथ रखा, सर रखा, बोसा दिया कदमों का, हुजूर क्या फरमाना चाह रहे हैं? कहा नहीं शाह साहब, वादा कीजिए कि आप मेरी मदद फरमाएंगे। मैं हज पे जाना चाहता हूं, मेरी मदद आप ही कर सकते हैं। काफी देर तक बुजुर्गों की बात थी, दोनों एक दूसरे को देखते रहे, समझते रहे, और उसके बाद हजरत ने फरमाया, बिल्कुल मियां आप इरशाद फरमाएं, मैं पूरे तन मन धन के साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अब सुनना, मैं पूरे तन मन धन के साथ आपके ताउन के लिए तैयार हूं। ये हजरत सैयद शाह अब्दुल बारी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिसे बिहार के आप गीला के इलाके से आप लेकर के अपने साथ आए थे और इरफान की उस मंजिल पर पहुंचाया था कि जहां अच्छों के गुमान नहीं पहुंचते हैं। अर्ज किया कि हुजूर मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं, आप क्या ताउन चाहते हैं? फरमाया कि बस मेरे जो साहबजादे हैं हजरत नूरुल औलिया, मेरे बेटे जो हैं हजरत नूरुल औलिया, अल्लाह ने उनके गोद में एक चिराग अता किया है। अल्लाह ने उनके गोद में एक चिराग अता किया है। हजरत सरकार गुलजार मिल्लत की उम्र शरीफ बड़ी मुख्तसर थी। फरमाया शाह साहब वो बच्चा मुझसे और मैं उससे इतना मानूस हूं कि उसके वालिद के बस का नहीं है कि मेरी गैर हाजिरी में कोई उसे संभाल सके, लेकिन मेरी मदद आप फरमाइए। मुझे यकीन है कि अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं हज पे भी चला जाऊंगा, और वो बच्चा जो मेरे बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता है, आपकी वजह से उसे करार आ जाएगा। यह हजरत गुलजार मिल्लत के मुख्तसर बचपने का वाकई मेरे ससुराली लोगों ने बयान किया। सुनिए अब आगे की बात। हजरत ने फरमाया, हुजूर आप तशरीफ ले जाएं, गुलाम हाजिर है इस फरीजे को अंजाम देने के लिए। हजरत ने सफर फरमाया। हजरत गुलजार मिल्लत की उम्र शरीफ छोटी है। जाहिर है कि जब हजरत शहबाज विलायत ने यह फरमा दिया कि ये बच्चा मेरे बगैर नहीं रह सकता, मेरे शहजादे हजरत नूरुल औलिया के बस का नहीं है, ये मुझसे इतना मानूस है ये बेटा कि सच्ची बात तो ये है कि अगर ये मुझे नहीं छोड़ सकता तो मैं भी इसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन हज का फरीजा है, मुझे जाना है, शाह साहब मेरी मदद फरमाए। कहा हुजूर आप तशरीफ ले जाएं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। सफर शुरू हुआ। हजरत शहबाज विलायत सरकार हबीब मियां अलैहि रहमत व रिज़वान हज पे तशरीफ ले गए। 1-2 रोज तक घर में समझा करके किसी तरह बहला करके, दादा जान आने वाले हैं, बस अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। और जब इस तरह 1-2-4 रोज 10 रोज के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा, बहुत ज्यादा बेचैन हुए हजरत गुलजार मिल्लत, तो सरकार नूरुल औलिया ने ला करके हजरत शाह अब्दुल बारी अलैहि रहमत व रिज़वान के गोद में रख दिया। कहा आपने वालिद साहब से वादा किया है, लीजिए आप ही से संभालिए, लीजिए आप ही से संभालिए। हजरत को गोद में रखा। हजरत शाह अब्दुल बारी अलैहि रहमत व रिज़वान सीने से लगाते हैं और अर्ज करते हैं, शहजादे दादा जान को देखना चाहते हैं, दादा जान से मुलाकात करना चाहते हैं, बैठिए, देखिए ये आपके दादा जान है, तवाफ़े काबा करते नजर आ रहे हैं, सफा और मरवा की सही में नजर आ रहे हैं, अरफात के मैदान में नजर आ रहे हैं। जितने दिनों तक हज पे रहे और जब जब बचते रहे गुलजार मिल्लत, हजरत शाह अब्दुल बारी अपने आगोश में लेते और उस मरहले की ज़ियारत कराते थे जिस मरहले पे हजरत हबीब मिल्लत मौजूद थे। अब बस एक बात सुन लो
कि इसमें सिर्फ दिखलाने वाले ही का कमाल नहीं था, देखने वाले की भी नजर का कमाल था, देखने वाले की भी नजर का कमाल था। कह लेने दिया जाए कि जिस शहजादे की निगाह बचपन में इतनी तेज थी, उस शहजादे की नजर आलम शबाब में कैसी होगी। ये हमारे और आपके बस का नहीं है कि हम फैसला कर सकें कि इस वक्त ये नूर सियादत किस मरहले पे है और कहाँ ये सितारा जगमगा रहा है। हम तो इतना जरूर जानते हैं कि सिर्फ इतना कह लिया जाए अपनी तस्कीन के लिए, अपने इत्मीनान के लिए कि आला हजरत की जहाँ बहुत सारी करामतें हैं, उसी में एक करामत का नाम हजरत गुलजार मिल्लत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।